मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 तक जिंदगी विद विनोद शुक्ल। आज मुख्य डाकघर मैनपुरी में पोस्टमास्टर साहब बैठे हुए हैं और आप जनसंपर्क अधिकारी बैठे हुए हैं। शुभ नाम क्या है साहब आपका? विवेक प्रताप सिंह। विवेक जी, हमको सुकन्या के बारे में बताएं। ये खाता जो है 0 साल से 10 साल की बच्चियों के लिए खोला जाता है। इस खाते को जो है वो द्वारा माँ या द्वारा पिता खोला जाता है। इसमें बच्ची की उम्र 0 से लेकर 10 साल के लिए बीच में होनी चाहिए। ये खाता 250 रुपये से खोला जा सकता है। इसको जो है 15 साल चलाया जाएगा खाता, और इसका भुगतान जो है वो 21 साल के बाद होता है। इस खाते का भुगतान 21 साल के बाद, जब बच्चे जो है खाते के खुलने के 21 साल बाद इसका पेमेंट होगा। जब ये स्कीम चली थी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.2% था। इस टाइम मौजूदा समय में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6%, जो आपको हर ईयरली मिलता रहता है। ये जो है खाता बच्चों के जो बच्चियां हैं उनके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन खाता है। उनका जो है धन जो है धीरे धीरे आप जमा कर सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए। आप 18 साल के पर होने पर या 18 साल खाते चलने के बाद आपको आधा रुपया जो है उसमें से आप विड्रॉल कर सकते हैं आप बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए। खाते और सुकन्या खाते में अंतर क्या है? सर, सुकन्या खाते में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अधिक है 7.6% का, जबकि अन्य खाते में से बचत बैंक खाते में 4% का इंटरेस्ट है। टीडी वगैरह में भी कम इंटरेस्ट है, लेकिन सुकन्या खाते में बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या लाभ है? लाभ सर ये है कि बच्चियों के जो लोग जो है पैसा एकदम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे इस खाते में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चियों की शादी के लिए। तो उन पर लास्ट में जाके कोई बोझ नहीं रह जाता है। आप इसमें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं अपील करूँगा कि आपके आसपास या जो भी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, 10 साल से कम की बच्चियाँ, उनके आप सभी लोग इस खाते खुलवाने में सहयोग करें। कितने पैसे जमा कर सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम सर 250 रुपये से स्टार्टिंग होती है। 250 कम से कम जो है 250 रुपये, और 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप जमा करेंगे। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख से अगर ज़्यादा जमा करना चाहें तो? नहीं सर, 1.5 लाख ही रुपये तक होगा, जो भारत सरकार के नियमावली उसके हिसाब से। अच्छा, ये बताएं, जैसे हमने 4 साल चला लिया खाता और बेटी के लिए हमें जरूरत पड़ गई जी, तो उसमें हमारा पैसा निकल सकता है कि नहीं सर? आपको जो है 18 साल के बाद ही हाफ विड्रॉल होगा, और 21 साल बाद जो है आपको मैच्योरिटी मिलेगी खाते में। अच्छा, मतलब पैसा हम बीच में निकाल नहीं सकते हैं। और वो पैसा जो है वो बच्ची को ही मिलेगा, उसके गार्जियंस को नहीं मिलेगा। जमा करेंगे गार्जियंस और मिलेगा बच्ची को। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी अच्छी योजना जो है वो आपकी पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जा पा रही? सर, पब्लिक के बीच में जा रही है और काफ़ी सारे खाते खुलते हैं। आपके डिपार्टमेंट में क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारे डिपार्टमेंट में पीआरआई साहब होते हैं, वो प्रयास करते हैं। गांव में जो शाखा डाकपाल होते हैं, गांव में जाके वो प्रसार। आपके इस ऑफिस में कौन है पीआरआई? हमारे ऑफिस में श्री राजेश कुमार सक्सेना जी पीआरआई। अच्छा, ये सक्सेना साहब। सक्सेना साहब नमस्कार। हमेशा ही वीकली कैंप का आयोजन होता रहता है, और मैं बताऊं पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 9 लाख खाते हमारे यहाँ खोले गए। अरे वाह! तो और मैनपुरी जनपद में? हाँ, मैनपुरी जनपद 9 लाख? नहीं, मैनपुरी जनपद नहीं, यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से मैनपुरी में कितने खाते खोले? मैनपुरी में करीब 6,500 खाते 6,500 खाते खोले गए हेड प्रधान डाकघर मैनपुरी के अंतर्गत। अच्छा, हाँ। तो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है, स्कूल में कैंप लगाते हैं हम लोग, गली गली जाके बताते हैं। हाँ, जाके बताते हैं, हॉस्पिटल से संपर्क करते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। शुरुआत में 1,000 रुपये था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा ये थी कि इसका लाभ गरीब लोग उठा सकें। बाद में इसको कम करके 250 रुपये से खाता खोलने का किया गया। बच्ची जिस दिन जन्म लेती है उस दिन से उसकी आयु 10 वर्ष तक, 10 से कुछ कम होनी चाहिए,
10 वर्ष की अगर बच्ची है तो खुल जाएगा ना। 10 वर्ष तक की बच्ची का खाता इसमें खुलता है और इस खाते में 250 रुपए से आप खाता खुलवाएंगे और फिर जितना धन चाहें और जितने में जमा करने में लिमिट है 1,50,000। 1,50,000 आप मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। तो जब आप छोटी छोटी धनराशि जमा करेंगे इसमें तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए जो 18 साल की पे लगभग जरूरत होती है तो आप उसमें से आधा पैसा लगभग निकाल भी सकते हैं। मैं एडवाइज करूंगा ना निकालें। शादी ब्याह और भी आवश्यकताएं जब बेटी के लिए होती हैं तो उस समय आपके पास एक संचित धनराशि होती है जिसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ता। कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोस में जो बच्चियाँ हैं आप उनका एक खाता खुलवाएं। आप अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप उनको जानकारी दें और उन बच्चियों का खाता खुलवाएं, वो आपको दुआएं देंगी। बात है बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी जो आशीर्वाद होता है, जो दुआ होती है, उसकी बड़ी जरूरत पड़ती है और वो इकट्ठी करते रहना चाहिए। तो आप अगर किसी बच्ची के खाते में खुद भी कभी 250 रुपये जमा कर देंगे और उसका खाता खोल देंगे तो ये एकदम बचपन में उसका कन्या के लिए जो दान आप करते हैं ना विवाह के समय, इस समय कर दीजिएगा और खाता खुलवा के उसका भविष्य सुरक्षित कर दीजिएगा। आपने दस्तक मीडिया से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे